हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज अपन पांडास लाइब्रेरी को ही कंटिन्यू करेंगे। जो आज हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर होने जा रहा है दैट विल बी द पार्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग। अपन आज सीएसवी फाइल को रीड करने जा रहे हैं। सीएसवी फाइल को रीड करने से पहले आपके पास वो फाइल होना चाहिए, डेटा सेट्स होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेटा सेट्स को अपलोड करेंगे। हमारे पास एक डेटा सेट्स है, मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को भी, आप लोग भी उसको अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे दो ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज द न्यू एंड द सेकंड वन इज द अपलोड। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा अपलोड में और मेरे डॉक्यूमेंट्स पे रखा हुआ है, या आप लोग देख सकते हो अपोलो हेल्थ केयर डेटा सेट। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पे अपलोड ये हो चुका है। अगर आप चाहो तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। तो इस पर सेलेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा रीनेम। रीनेम करने का कुछ भी आप नाम देख सकते हो, XYZ W ABCDEFG। कमांड ए करा, कमांड सी करा, रिटर्न मार दिया। नाउ कमिंग टू द न्यू पार्ट, न्यू वन पाइथन लूंगा मैं, ओपन करा और यहाँ पे मैं आ गया। अब बारी है इसको इंपोर्ट करने की। हमने डेटा सेट को अपलोड तो कर लिया, बट यहाँ पे अपन इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। और पांडास जो लाइब्रेरी है वो डेटा क्लीनिंग के लिए यानी कि डेटा मॉडिफिकेशन के काम में आता है। जैसे अपन ने इससे पहले नंपाई सीरीज को कंप्लीट करा, मैटप्लॉटलिब सीरीज को कंप्लीट करा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो आप लोग जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल में, अपना यूट्यूब चैनल में। इंपोर्ट पांडास एज पीडी करा। अब यहाँ पे अपन एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, ABCDEFG। मैं DF लेता हूँ। DF इज इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। और फिर यहाँ पे क्या होगा, कमांड V में दूंगा, पेस्ट करूंगा, और दिस वन एंड DF करा। ये देखो हमारा डेटा सेट, ओ माय गॉड लुकिंग फैंटास्टिक, हमारे पास है, आंखों के सामने है, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, 7157 रोज है और 11 कॉलम्स है। अब बोलो, जो CSV फाइल होता है ना, दैट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। यानी कि जो भी चीज़ें होंगी आपके पास, जो भी डेटा होगा वो कॉमा से सेपरेट आउट होगा। तो उसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट CSV होता है। अगर आपके पास एक्सेल वर्कबुक में डेटा होता, सेव होता, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट XLSX होता। ठीक है, चलिए जी, यहां तक हो गया। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे जहां पे भी आपको NaN दिखेगा, NaN स्टैंड्स फॉर द नॉट ए नंबर। यानी कि वो जो जगह है, वो सेल है, वो खाली है, उसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो आपको ये रीड करना आना चाहिए। सो दिस इज द कंसेप्ट क्लियर एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कॉलम्स का नाम देखना है ना, तो यहाँ पे क्या करो, DF डॉट कॉलम्स कर देना आपको। DF डॉट जैसे ही कॉलम्स करोगे, ये सारे कॉलम्स का नाम आपके पास आ जाएंगे। पेशेंट ID, एडमिट डेट, डिस्चार्ज डेट, डायग्नोसिस, बेड ऑक्यूपेंसी, टेस्ट, डॉक्टर, फॉलो अप डेट, फीडबैक, बिलिंग अमाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल। सो यू कैन सी हियर, ब्यूटीफुल। अगर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है तो DF डॉट आप क्या कर दो, INFO कर दो। DF डॉट इन्फो करा तो सारा इन्फॉर्मेशन डेटा सेट के बारे में आपको आ जाएगा। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऊपर वाला ही इसको अपन कमांड A करते हैं, कमांड C करते हैं, और यहाँ पे कमांड V कर देते हैं। और अभी मुझसे आप एक चीज़ पूछ सकते हो कि अगर मैं टॉप के 5 रोज लेना चाहूँ, या बॉटम से 5 रोज लेना चाहूँ, या 4 रोज लेना चाहूँ, 3 रोज लेना चाहूँ ऊपर का, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कौन सा मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है हेड और टेल। आपने सिक्का उछाला होगा, हेड और टेल। तो यहाँ पे आप यूज़ करो HEAD, हेड। और आप कितना लेना चाहते हो। अब बाय डिफ़ॉल्ट अपन कुछ भी नहीं देते, कोई भी नंबर यहाँ पे पास नहीं करवाते हैं। देखो कितना आता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट आया 5 रोज, 1 2 3 4 5। इसी तरह का मैं टेल में भी करूँगा इसी तरीके से। कमांड है, कमांड C करा और कमांड V कर दिया। यहाँ पे हेड के जगह पे अपन क्या ले लेंगे, टेल लेंगे। अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि योर स्पीड इज़ वेरी हाई, तो मैं स्लो करूँगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया, नीचे से यानी कि बॉटम से हमारे पास 5 रोज आ गए, 1 2 3 4 5। बाय डिफॉल्ट 5 ही रोज लेता है यार। अगर आप कुछ भी अपने मन से चेंज करना चाहो तो अपने मन से आप रोज ले सकते हो। कमांड A करा, कमांड C करा, और फिर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कमांड V करेंगे। जस्ट देखते जाओ, जहाँ पे हेड है ना, यहाँ पे मैं पास करवा देता हूँ 3 रोज आपको लेना है, तो यहाँ पे 3 रोज ले लो। देखो 3 रोज आ गया, तो यार ब्यूटीफुल थिंग है यार। कमांड V। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ
एन रोज इज इक्वल टू 3 ले लेता हूँ या 2 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एन रोज इज इक्वल टू 2 जैसे लिया तो यहाँ पे देखो 2 रोज आपके पास आ गए। तो ये भी तरीका है, एन रोज का भी आप यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस। एन रोज इज इक्वल टू 2, इसको यूज़ करा तो 2 रोज आपके पास आ गए। नहीं, आप बोलोगे हमें यूज़ करना है 7, तो आप क्या करो, 7 का यूज़ करो। सो 1 2 3 4 5 6 7 रोज आ गए। सो दिस इज द केस। एंड अब आगे चलते हैं। इसी को फिर मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, बार बार यूज़ कर रहा हूँ। इसको चेंज करने का भी एक तरीका है, कमांड ए, कमांड सी एंड कमांड वी। देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि आपको कोई कॉलम्स लेना है, इसमें से आपको 2 कॉलम्स लेना है, 2 कॉलम्स का डेटा लेना है, टेस्ट का डेटा लेना है सपोज करो, और डॉक्टर का डेटा लेना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, यूज़ कॉल्स का यूज़ कर सकते हो, और लिस्ट के फॉर्म में ले सकते हो आप। और यहाँ पे दे दो TST टेस्ट, और फिर यहाँ पे दे दो DOCTOR डॉक्टर दे दो। ओके, अब देखो 2 कॉलम्स का डेटा आपको आ जाएगा। देखो यहाँ पे टेस्ट और डॉक्टर का डेटा आ गया ना। आप चाहते हो कि नहीं मैं तो एक और लेना चाहता हूँ, डायग्नोसिस ले लो। फिर यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में हमारे पास, यहाँ पे कॉमा दे दो, और फिर यहाँ पे डायग्नोसिस कर दो, और फिर हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 आ गया। देखो डॉक्टर, डायग्नोसिस एंड टेस्ट आ गया। सो यस, फिर मैं कमांड वी करता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, सपोज करो कि आप हेडर बनाना चाहते हो, हेडर बनाना चाहते हो, सॉरी HEADER, हेडर जो है आप सेकेंड। तो ये हमारे पास जो है सेकंड रो जो है हेडर बन गया। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे HEADER इज इक्वल टू 2, तो हमारा जो सेकंड रो होगा वो हेडर बन जाएगा। अगर आप 5वां रो को हेडर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज़ करो हेडर इज इक्वल टू 5, तो हमारा 5वां रो हेडर बन जाएगा यहाँ पे। तीसरा को बनाना चाहते हो तो हेडर इज इक्वल टू आप क्या कर दो, 3 यूज़ कर लो। सो तीसरा बन जाएगा। तो लुकिंग फैंटास्टिक, लुकिंग ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो ज़रा यार, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ है ना, उसको भी अगर आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे df.isNull का पहले मैं आपको काम बताता हूँ। df.isNull, तो यहाँ पे देखना जहाँ पे मिसिंग वैल्यू होगा ना वहाँ पे ट्रू दिखेगा। या डायग्नोसिस पे जाओ, चौथे वाले रो में यहाँ पे मिसिंग वैल्यू होगा। चलो डायग्नोसिस में जाता हूँ, डायग्नोसिस पे गया, चौथे वाले रो में यहाँ पे देखो मिसिंग वैल्यू है ना, ट्रू दिखा रहा है। यानी कि df.isNull आपको क्या बताता है, जहाँ जहाँ पे मिसिंग वैल्यू है यानी कि ट्रू, वो मिसिंग वैल्यू है, और जहाँ जहाँ पे मिसिंग वैल्यू नहीं है वो फॉल्स। अगर आपको चेक करना है कि कौन सा कॉलम में कितना मिसिंग वैल्यू है, हो सकता है एक कॉलम में कि 5 मिसिंग वैल्यू हो, 10 मिसिंग वैल्यू हो, 20 मिसिंग वैल्यू हो, 100 मिसिंग वैल्यू हो, 1000 मिसिंग वैल्यू हो, उसको चेक करना है, आपको काउंट करना है। क्योंकि अगर आपके पास बड़ा डेटा सेट्स रहेगा तो ऐसे फाइंड करना, ऐसे काउंट करना खुद से मैनुअली, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। ओके, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैथड्स का यूज़ करना पड़ेगा पांडाज लाइब्रेरी में, जिससे आप देख सकते हो कौन सा कॉलम में कितना ही मिसिंग वैल्यूज़ है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, बस इसको कॉपी पेस्ट मारने का है, कमांड ए करो, कमांड सी करो, और यहाँ पे क्या कर दो, कमांड वी कर दो, और df.isNull डॉट क्या कर दो, यहाँ पे सम कर दो। वो सम करके आपको दे देगा। ये देखो डायग्नोसिस में 3 मिसिंग वैल्यू है, डेफिनेटली। बेड ऑक्यूपेंसी में 5 मिसिंग वैल्यू है, वेरी गुड। एंड टेस्ट में 1 मिसिंग वैल्यू है, वेरी गुड। ये आपको दिखा रहा है। पेशेंट आईडी में नहीं है तो 0, एडमिट डेट में नहीं है 0, डिस्चार्ज डेट में नहीं है 0, एंड डॉक्टर में नहीं है 0 दिखा रहा है, फॉलोअप डेट में नहीं है 0 दिखा रहा है, बिलिंग अमाउंट में नहीं है 0 दिखा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट में 0 दिखा रहा है। तो आपको ये सब तो पता लग गया होगा। यस, और df.is not null, so it's ये देखो नॉट नल। अब देखो जहाँ पे नल वैल्यू नहीं है उसके लिए, सॉरी मैंने इज़ नॉट नल दे दिया था। अब जहाँ पे नल वैल्यू नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, df.not_null यूज़ करोगे। और जहाँ जहाँ पे नल नहीं है, ये देखो यहाँ पे नॉट नल, यहाँ पे ट्रू है, नॉट नल, यहाँ पे नल है तो फॉल्स दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नल है। तो अपन ये जो मेथड यूज़ करते हैं वो चेक करते हैं कि नल कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नल है तो इसलिए फॉल्स दिखा रहा है। सो ये चीज़ें हैं हमारे पास। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अगर इस मिसिंग वैल्यू को अगर आपको फिल करना है, NaN को, यानी कि नॉट ए नंबर को फिल करना है किसी भी चीज़ से, चाहे नंबर से फिल कर दो,
चाहे नाम से फिल कर दो, फ्रूट्स के नाम से फिल कर दो, वेजिटेबल्स के नाम से फिल कर दो, वो भी हो सकता है, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, df.fill_na का यूज़ करोगे, fill_na। अभी तो आपको क्या करना है, ऐसे कर दो fill_na को, तो आपको ये चीज़ें दिख रहा है। ओके, fill_na में बस आपने ये करा तो बस नॉट ए नंबर आपको दिख रहा है, NaN दिख रहा है। ओके, अभी कोई चेंजेस नहीं हुए, बट मैं चेंजेस लाने जा रहा हूँ। जो जो NaN है ना, नॉट ए नंबर है ना, उसको अपन क्या करेंगे, उस खाली जगह को जीरो से भर दूंगा मैं। तो यहाँ पे मैंने जीरो दे दिया। ये देखो जरा, NaN जहाँ पे भी था वो जीरो जीरो आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है, दिख रहा है, वेरी गुड, दिख रहा है। कमांड ए, कमांड सी मैंने करा और कमांड वी करा, और इस जीरो को मैं रिप्लेस कर देता हूँ कि अन्ना से रिप्लेस करना चाहता हूँ, यानी कि अब जीरो की जगह पे क्या आएगा, अन्ना आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अन्ना, सारे जगह पे अन्ना आ गया। अरे आया कि नहीं आया? सो दिस इज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट यार, बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है। ये चीज़ें आप हैं, आप सारी चीज़ों को देखो, एक बार प्रैक्टिस करो, और सारी चीज़ मैंने बताया, हेडर वगैरह, टेल वगैरह, वो सब सारी चीज़ को देखो। और अभी तो हम लोग डेटा क्लीनिंग का बहुत सारा पार्ट बाकी है, इस वीडियोस में यही रखते हैं, बाद बाकी नेक्स्ट वीडियोस में। मीन वाइल कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरेटिंग, बाय, हैव ए ग्रेट डे, लव यू ऑल। वीडियोस को कंटिन्यू करते रहो, बहुत ही मज़ा आएगा यार, शानदार वीडियोज़ हैं, ठीक है। और डेटा सेट्स को अपलोड करके एक बार ज़रूर ट्राई करना डेटा क्लीनिंग का पार्ट। सो दिस इज़ द कंसेप्ट, आज यहीं रखते हैं, लव यू ऑल, बाय।